देवी पार्वती, आपके दुख को देखकर स्वयं दुख भी दुख में डूब गया है। देवी पार्वती, आपके दुख का कारण जो मैं समझ रही हूँ, आपको यहाँ रहने के दुख से अत्यधिक आपके महादेव के विरह का दुख व्यथित कर रहा है ना। महादेव से आपके प्रेम को देखकर अभिभूत हो गई हूँ मैं देवी पार्वती। सत्य कहूँ तो ना आपके जैसा प्रेम देखा है इस संसार में और ना ही आपके जैसा विरह। पर देवी, जब आप दोनों में इतना प्रगाढ़ प्रेम था तो उन्होंने आपका परित्याग क्यों कर दिया? कहीं वो नहीं, ये संशय मेरा निराधार है। वो अवश्य ही आपको उतना ही प्रेम करते होंगे जितना आप उनसे करती हैं। सत्य कहा ना मैंने देवी पार्वती? आपने कुछ कहा नहीं देवी, फिर भी मुझे उत्तर मिल गया। आपके मौन ने मुझे सब बता दिया। यही कि महादेव के चले जाने में आपका ही दोष है। आपके ही प्रेम में कोई कमी थी जिस कारण आप उन्हें रोक नहीं पाए। परंतु आप तो पत्नी हैं। सुना है पत्नी के प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति को जन्म जन्मांतर के बंधन में बांध लेती है। पर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाई देवी? आश्चर्य, अब भी मौन। मौन की ध्वनि शब्दों से तीव्रतम होती है देवी पार्वती, और जब मौन मुखर हो तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मैंने सब जान लिया है देवी पार्वती। अब आप भी जान लें तो आपके लिए हितकर होगा। महादेव को भूलने का प्रयास कीजिए देवी पार्वती, तभी तो आप यहाँ प्रसन्नचित रह पाएंगे। कुछ कार्यवश बाहर जा रही हूँ, कुछ समय पश्चात लौटूंगी। रुक जाओ। कहिए, कौन है आप लोग? कृपया अपना परिचय और यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों शीघ्र ही जान जाओगे पुजारी। कौन हो तुम? बताओ, अन्यथा आ गई सद्बुद्धि, इसीलिए बच गए। अब सुनो, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही कार्य करना होगा तुम सबको। उस पहाड़ी की विपरीत दिशा में जाना होगा। आगे बढ़ो। प्रभु, यही दारुका वन है, यही दारुका रहती है। माता पार्वती को वरदान के बंधन में बांधकर उसने यहीं पर रखा है प्रभु। अब इस चारे में फंस जाएगा वो ज्ञान बांटने वाला बाल शिव शिक्षक। जी राजकुमारी जी,
शिक्षक गुफा के पास पहुंचते ही इन सबसे कहना जोर जोर से बाल शिव को पुकारे, जोर जोर से। अवश्य राजकुमारी जी। और अपने स्वभाव के अनुसार इन सब की आवाज सुन के वो बाल शिव इन सब की ओर आएगा और उसके समीप आते ही उसकी आंखों के सामने मैं अपनी मायावी शक्ति से इन सबको गुफा के अंदर भेज दूंगी और वो बाल शिव इन सबको बचाने के लिए गुफा के द्वार के अंदर प्रवेश करेगा और वहां जाकर फंस जाएगा, क्योंकि वो द्वार होगा भूल भुलैया का। असुर राज तारकासुर की जय हो। दासी आपकी सेवा में उपस्थित है, कहिए क्या आज्ञा है? हमारी आज्ञा का पालन करके तुमने जो स्वामी भक्ति और आज्ञाकारी होने का परिचय दिया है उससे हम अति प्रसन्न हैं। पार्वती को वरदान के बंधन में बांधकर तुमने अपना स्थान असुरों में श्रेष्ठ कर लिया है। मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है असुरराज, और विश्वास दिलाती हूँ आगे भी इसी प्रकार निभाती रहूंगी। तो समझ लो, त्रिलोक विजेता तारकासुर भी अपने सहायता के धर्म को सदैव निभाएगा। आगे क्या करना है जानती हो ना? जी असुरराज, मुझे देवी पार्वती को वरदान के बंधन से कभी मुक्त नहीं करना है। उन्हें अपने रक्षार्थ सदा अपने पास रखना है। दारुका, आज से तुम मेरी विश्वसनीय और विवेकवान दासियों में सम्मिलित हो चुकी हो। बदले में उपहार के स्वरूप में मैं तुम्हारी हर लालसा को पूर्ण करूंगा। यह वचन है तारकासुर का। तारकासुर, तुम में वो शक्ति नहीं है जो तुम मेरी प्रत्येक लालसा को पूरी कर सको, परंतु मेरी आराध्य देवी पार्वती में समस्त लालसाओं को पूरी करने की शक्ति है। तारकासुर, अब मैं अपना खोया हुआ राज बहुत शीघ्र वापस पाऊंगी और स्वामिनी बन तुम्हारे समान राजगद्दी पर बैठकर आदेश दूंगी। क्या सोच रहे हो दारुका? मैं बस यही सोच रही थी कि हमें बहुत ही सोच समझ कर और संभल कर किसी भी योजना पर कार्य करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो आदि शक्ति हैं, हमारे बंधन में केवल वो हैं, उनकी शक्तियां नहीं। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कि मैं उसकी शक्तियों से डर जाऊं, अपने मृत्यु के कारण को मुक्त कर दूं? नहीं असुरराज, मेरे कहने का वो अभिप्राय नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि देवी पार्वती को बंधन से मुक्त कराने के लिए बाल शिव से लेकर समस्त देवी देवता प्रयास कर रहे होंगे। आज एक ऐसा असामान्य सा आभास है, मानो महादेव का आगमन हो रहा हो। पवन में महादेव की वही चिर परिचित सुगंध, सुवासित वातावरण मुझे उनके स्वागत के लिए मित्र शिव कैलाशों के बासी, धाली धारों के राजा, शंकर
शंकर संकट हरना। मित्र, तो अंततः आप मुझे मित्र मत कहिए। मुझे आप अपना मित्र नहीं मानती। ऐसा मत कहिए मित्र। कहने का कारण है, यदि आप मुझे अपना मित्र मानती तो मुझे इस प्रकार बिना बताए और मुझे अकेला छोड़कर नहीं चले जाती। पधारिए प्रभु, अंदर आइए। अपने चरण रज से मेरी इस कुटिया को पवित्र कर दीजिए। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। जानती हूँ, आप देवी पार्वती को मुक्त कराने आए हैं। जब आपको पता है तो माता को मुक्त कर दीजिए। मुक्त करने के उपरांत आपके प्रभु को उनकी मित्र मिल जाएगी। कैलाश को उनकी माता। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सत्य कर्म का पुण्य। सत्कर्म के पुण्य से मेरा क्या लाभ होगा प्रभु? जो लाभ मुझे आदिशक्ति देवी पार्वती के यहाँ रहने से हो रहा है। तृप्त, अतृप्त, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। फिर क्यों मैं इन्हें मुक्त कर दूं? क्योंकि आपने माता को छल के बंधन से बांधा है। तो ठीक है, जाइए, आप भी इन्हें छल से मुक्त करवा लीजिए। नंदी जी, जो कार्य शांति से हो सकता है उस कार्य में क्रोध का प्रयोग क्यों? क्रोध से समाधान नहीं होता। आप मेरी मित्र को मुक्त करने का मूल्य बताइए। इसका अर्थ परम लाभ का अवसर मिलने वाला है तुझे दारुका। बांध ले इनको भी इनके ही वचन के बंधन में। आपसे देवी पार्वती की मुक्ति का मूल्य नहीं लूंगी मैं, बस इच्छा पूर्ति का वचन लूंगी। और मुक्त कर दूंगी देवी पार्वती को वरदान के बंधन से। ठीक है, मैं करूंगा आपकी इच्छा पूर्ण। अब आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। ऐसे नहीं प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए, यह कहते हुए कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। नहीं मित्र, आप कोई वचन नहीं देंगे। ये क्या अनर्थ कर दिया महादेव ने। दारुका को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने से पूर्व एक बार भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। क्या पता वो क्या मांग बैठे। कहीं उसने इंद्रलोक मांग लिया तो ये समझ लीजिए नेत्री देव, हम देवों को कहीं छिपने का स्थान भी नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा क्या होगा, महत्वपूर्ण है देवी पार्वती की मुक्ति, जिसके लिए उन्होंने वचन दिया है। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि कहीं दारुका देवी पार्वती के समान महादेव को भी बंदी ना बना ले।
यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा देवराज? अग्निदेव, मुझे तो किसी बहुत बड़े संकट का आगमन होता दिखाई दे रहा है। शिव, अब कुछ ही क्षणों का विलंब है। तू मेरे द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में अवश्य फंसेगा। चले गए कल्पवृक्ष लाने? कल्पवृक्ष लेकर धरती पर आएगा? हाँ देवी अनसुईया, माता पार्वती की मुक्ति के लिए प्रभु ने दारुका को कल्पवृक्ष लाकर देने का वचन दिया था। ये कैसा वचन ले लिया दारुका ने मेरे शिव से? ये सर्वथा अनुचित है। कल्पवृक्ष को धरती पे लाना अर्थात सृष्टि के सर्वनाश को आमंत्रण देना है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। ऋषिवर, मुझे शिव को कल्पवृक्ष के महत्व और वर्जनाओं के बारे में बताना होगा। अवश्य बताइएगा देवी, किंतु इस समय इतना अधीर क्यों हो रही हैं आप? कैसे अधीर न हो ऋषिवर? मैं एक महासती भी हूँ। संसार के कल्याण के बारे में सोचना भी मेरा धर्म है। और आप तो जानते हैं ऋषिवर, कल्पवृक्ष को स्वर्गलोक में स्थापित करने का कारण वो ऐसा पवित्रम वृक्ष है, वो मनुष्य और असुर के योग्य है ही नहीं। उचित कह रही हैं आप, किंतु महादेव तो सर्वज्ञ है ना, त्रिकालदर्शी हैं, तो उनसे कुछ छुपा रह सकता है क्या? ऋषिवर, महादेव सर्वज्ञाता है, मेरा शिव नहीं। मेरा शिव तो अबोध। वो तो बालक नहीं है ना। मुझे विश्वास है कि ये लीला महादेव ने ही रची होगी। दारुका, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। मेरी मित्र पार्वती को अपने बंधन से मुक्त कर दीजिए। अवश्य। मैं दारुका देवी पार्वती को सदा अपने पास रहने के बंधन से मुक्त करती हूँ। परंतु संकट के समय में जब भी आपको पुकारूं, अपने सभी कार्यों को छोड़कर मेरी रक्षा करने आना होगा। देवी पार्वती, आपका दिया हुआ ये वरदान यथावत रहेगा। तथास्तु। अब ये कल्प वृक्ष आपका हुआ। हे कल्पवृक्ष, अब आप दारुका के आदेश का पालन कीजिए। ये जो कहे उनके अनुरूप कार्य कीजिए। ये जहाँ कहे वहीं स्थापित हो जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु, परंतु
एक बार मैं जहां स्थापित हो जाऊंगा सदा के लिए वहीं स्थापित रहूंगा। आपके स्वभाव पर अपना मत दारुका देंगी। मुझे तुम्हारे स्वभाव से कोई आपत्ति नहीं है कल्पवृक्ष। मैं तुम्हें अपने राजमहल के उपवन में स्थापित करूंगी। परंतु आपका राज महल उपवन ये सब तो है ही नहीं। प्रभु, एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। अब मुझे सब कुछ ये इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष मुझे देगा। कल्पवृक्ष, मुझे आसीन होने के लिए सिंहासन प्रकट करो। आनंददायक, प्रसन्नतादायक। देखा प्रभु, अब किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा मेरे जीवन में। कल्पवृक्ष, सेवक और सेविकाएं प्रस्तुत करो। मेरे चक्रव्यूह में गिरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मैं विजयी हो गया, मैं विजयी हो गया। असुरों का चक्रव्यूह कल्पवृक्ष को अपनी ओर खींच रहा है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, नहीं तो यदि कल्पवृक्ष चक्रव्यूह में समा गया तो उस पर सदा सदा के लिए असुरों का अधिकार हो जाएगा। बहन, ये अनर्थ तो केवल महादेव ही रोक। बालशिव, बालशिव कहाँ चले गए? अब क्या होगा? चिंता मत करो बहन, महादेव अवश्य कल्पवृक्ष की रक्षा करने के लिए गए हैं और स्वर्ग से वही तो उसे लेकर आए हैं, इसीलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व भी उन्हीं का है। तू ये नहीं कर सकता बादशाह, तू ये नहीं कर सकता। मित्रश्री ने कल्पवृक्ष को बचा लिया। पड़ोसन मित्र, संकट टल गया।
शिव, यदि कल्पवृक्ष असुरों का नहीं हुआ तो मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगा, नष्ट कर दूंगा इसे। आरंभ तो अभी शेष है। कल्प वृक्ष के आघात का प्रभाव संसार की समस्त शक्तियों पर धीरे धीरे पड़ेगा देवी अनुसुईया। धीरे धीरे संपूर्ण प्रकृति उस क्षति के प्रभाव से संक्रमित हो जाएगी। ब्रह्मांड को ध्यान से देखिए। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब अपना प्रकाश क्यों खो रहे देवराज? यही प्रलय का आरंभ है। और तब संसार महाप्रलय की स्थिति की ओर चला जाएगा। और इस संकट से मुक्त होने का अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि त्रिदेव की अनुपस्थिति में इस महाप्रलय की स्थिति को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं। कल्पवृक्ष पर आधार हम असुरों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ तारका। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माता, हम सुरक्षित रहेंगे। मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह हमें सुरक्षित रखेगा। कैसे तारका? प्रलय में तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? माता, ये चक्रव्यूह हमें संसार से दूर करके हमारी रक्षा करेगा। माता, शीघ्रता करिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस संकट को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है। क्या उपाय है? 10 महाविद्याएं। संसार को संकट से बचाने के लिए उन 10 महाविद्याओं को जागृत करना होगा। उनके जागृत होते ही प्रकृति सुरक्षित हो जाएगी और विनिष्ट का संकट समाप्त हो जाएगा। किंतु देवी, ये 10 महाविद्याएं तो आदि शक्ति का ही स्वरूप है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन्हें जागृत भी आदि शक्ति ही कर सकती है, अर्थात स्वयं साक्षात देवी पार्वती ने जागृत कर सकती है।